हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपकी जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए आईआरसीटीसी क्वार्टर 4 के नतीजे आपके सामने हैं। बिल्कुल अभी नतीजे आए हैं। प्रॉफिट कितना हुआ सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन्होंने अपने क्वार्टर 4 के नतीजे डिले कर लिए थे और डिविडेंड भी अनाउंस किया। तो कितना डिविडेंड अनाउंस किया, उन सारी बातों पर फोकस करते हैं छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और टेक्निकल एनालिसिस अगर आपको सीखनी है तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। इससे आपको पता लगता है कब करनी है एंट्री, कब करना है एग्जिट, और किस तरीके से रिस्क को मैनेज करना है। ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि रिटेल इन्वेस्टर अक्सर मिस कर देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें अगर आपको सीखनी है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। पूरी की पूरी सीरीज आपके लिए अवेलेबल है ज्वाइन बटन पे। फिलहाल मैं आईआरसीटीसी की तरफ आपको लेके चलता हूं। देखिए आईआरसीटीसी यानी कि इंडियन रेलवे कैटरिंग सर्विस। आप देखो कि भैया इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन बहुत ही जबरदस्त शेयर धमाका मचाया था जब से आईपीओ के बाद आया था, और हाई भी बनाया लो भी बनाया। लेकिन आज जो रिजल्ट आया उसके ऊपर फोकस करते हैं। जरा देखिए रिजल्ट आया अभी 5:22, 5:30 के आसपास ही अपलोड हुआ। इसमें देखेंगे डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड कंपनी ने ₹2.5 का दिया, जो कि मात्र, अब कोई कहेगा आपको 25%, कोई कहेगा 160 करोड़, लेकिन देखिए भाई जितना प्राइस है उसके हिसाब से ₹2.5 का डिविडेंड है। तो कुछ भी नहीं है, ऊंट के मुंह में जीरे वाली बात है, बहुत कम ये डिविडेंड है। अब करते हैं रिजल्ट के ऊपर फोकस, क्योंकि ये क्वार्टर 4 के नतीजे थे। जो लॉकडाउन हुआ था वो क्वार्टर 4 में बिल्कुल लास्ट के 15-20 दिनों के अंदर ही उसका इम्पैक्ट था, और उसके बाद जो असली इम्पैक्ट है वो क्वार्टर 1 के बाद पड़ा है। क्वार्टर 1 पे इम्पैक्ट आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, और फिर आने वाले अभी देखिए जो क्वार्टर 2 भी अभी स्टार्ट हो चुका है, तो यहाँ पे भी इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि रेलवे की सर्विसेज इस तरीके से चली नहीं अभी तक। देखिए अब टोटल रेवेन्यू देखते हैं क्वार्टर 4 में कितना था और लास्ट ईयर कितना था। बिल्कुल ध्यान दें यहाँ पे, और इस एरिया को थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं हम। यहाँ पे टोटल रेवेन्यू, ये सारी फिगर्स लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके यहाँ पे बताऊंगा। तो 606 करोड़ का टोटल रेवेन्यू मुझे देखने को मिल रहा है इस क्वार्टर में, यानी कि जो क्वार्टर 4 एंड हुआ है। और उससे पहले लास्ट ईयर 2019 में ये 540 करोड़ था। तो टोटल रेवेन्यू 540 करोड़ से बढ़ के 606 करोड़ हुआ है। और अगर पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए तो 1958 करोड़ से बढ़ के कितना हुआ, देखिए 2353 करोड़, यानी कि 2353 करोड़। तो ये आपने देखा टोटल रेवेन्यू। अब टोटल रेवेन्यू के बाद बहुत सारी कॉस्टिंग आती है, एक्सपेंसेस को आप देखोगे, उन सब के बाद आएगा आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर आएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। यहां पर अगर मैं देखूं प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो मुझे देखने को मिल रहा है, देखिए एक्सपेंसेस वगैरह सारी चीजें हैं, थोड़ा बहुत एक्सेप्शनल आइटम्स भी यहाँ पे हैं। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स जैसा कि मैं देख पा रहा हूं वो है 209 करोड़ के आसपास, यानी कि पिछले साल 135 करोड़ था, इस बार 209 करोड़। सीधे सीधे जंप आपको देखने को मिल रहा होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। और पूरे साल का अगर देखा जाए तो 478 करोड़ से 745 करोड़ तक ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स गया है। अच्छी बात है, पॉजिटिव बात है। लेकिन यहीं पे नहीं रुकेंगे, चलते हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड की तरफ। जरा ध्यान से देखिए कितना प्रॉफिट फॉर द पीरियड हुआ है। ये देखिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फ्रॉम कंटिन्यूइंग ऑपरेशन, जो मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे 150 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि पिछले साल मात्र 84 करोड़ का था। और पूरे फाइनेंशियल ईयर वाइज भी आप देख सकते हो यहाँ पे 150 करोड़ का प्रॉफिट, जो कि लास्ट ईयर कितना 84 करोड़ का। फाइनेंशियल ईयर वाइज देखा जाए तो 308 करोड़ का प्रॉफिट बढ़ के 528 करोड़ हुआ। लेकिन याद रखना ये नतीजे ये मार्च तक के हैं, लॉकडाउन वाले नतीजे नहीं है। लॉकडाउन का थोड़ा सा पार्ट, बहुत ही कम पार्ट यहाँ पे था। आफ्टर लॉकडाउन जो है ट्रेन तो ऑलमोस्ट बंद पड़ी हुई है। और ये देखिए अब आप, ये तो आपने ओवरऑल देखा, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम देखोगे तो 149 करोड़, जो कि लास्ट ईयर 84 करोड़ थी। और उसके अलावा अगर मैं यहाँ पे देखूं अर्निंग पर शेयर को, ₹9.41 का अर्निंग पर शेयर है, जो कि ₹5.25 था। तो आप अर्निंग पर शेयर भी देख पा रहे हो कि भाई ₹5 से ₹9 चला गया। लेकिन ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए तो ₹19 से बढ़ के 33 रुपीज के आसपास तक अर्निंग पर शेयर गया है। अच्छा जंप मैं इसको कहूंगा। तो क्वार्टर 4 के नतीजे आपको दमदार लगेंगे, लेकिन डिविडेंड बहुत कम यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है। और इसी के साथ ही कुछ और नंबर्स हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अब आप कहोगे और कौन से नंबर्स हैं, ये इंपॉर्टेंट नंबर्स अगर मैं सेगमेंट वाइज देखूं तो यहाँ पे कहाँ पे सबसे, क्योंकि आईआरसीटीसी बहुत लोगों का फेवरेट शेयर है, तो इसको जरा देखिए, इसके सेगमेंटेशन जरूर देखें कि किस तरीके से कहाँ पे कमाई हुई है, कहाँ पे नहीं हुई है। केटरिंग की बात करें तो 295 करोड़ से 236 करोड़ यहाँ पे आपको कमी देखने को मिल रही है रेवेन्यू
रेवेन्यू में। और उसके बाद अगर मैं बात करूं रेल नीर की बात करूं तो यहाँ पे 43 करोड़ से 51 करोड़ रेल नीर में पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। और लास्ट मार्च के कंपैरिजन में इंटरनेट टिकटिंग में, भैया इंटरनेट टिकटिंग में तो जोर है, 65 करोड़ से 193 करोड़। जरा सोचिए, लास्ट ईयर मार्च में मात्र 65 करोड़ था, इस बार 193 करोड़। बहुत ही जबरदस्त जंप मैं इसको कहूंगा। टिकटिंग में मोटा पैसा कमाया है और टिकटिंग ही इसका बहुत ही जबरदस्त। अगर बिजनेस देखा जाए तो केटरिंग है सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेशन। टूरिज्म को अगर देखा जाए तो 82 करोड़ से 101 करोड़। अब ये सेगमेंटेशन मैं आपको क्यों बता रहा हूं आपको, अगर इसमें क्यों क्या बताने वाली बात है, ये सेगमेंटेशन ओवरऑल आपको इसीलिए बताया जा रहा है क्योंकि Q1 के बाद, वायरस के बाद जो इंपैक्ट आया है वो इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, वायरस के बाद केटरिंग का बिजनेस ठप, सोच रहे हो, समझ रहे हो, देखिए केटरिंग का बिजनेस ठप ना के बराबर। वायरस के बाद रेल नीर का बिजनेस बहुत ही कम। वायरस के बाद इंटरनेट टिकटिंग का बिजनेस, हाँ थोड़ा बहुत जो ट्रेनें चल रही हैं वहां पे टिकटिंग है तो यहाँ पे आएगा, लेकिन वायरस के बाद टूरिज्म का बिजनेस ठप। अब देखिए कितना इंपैक्ट आया, ओवरऑल रेवेन्यू कितना है इसका, ऑलमोस्ट ओवरऑल रेवेन्यू अगर मैं देखूं तो 600 करोड़ का ये रेवेन्यू। इस रेवेन्यू को देखो 600 करोड़ का है, जिसमें मेजर 101 करोड़ तो टूरिज्म है जो बिल्कुल खत्म किया। ये मैं आपको अगले क्वार्टर के हिसाब से बता रहा हूँ कि आगे जहां जहां इंपैक्ट पड़ सकता है। आप इसको नेगेटिव में भी ले सकते हो, आप कहोगे यार ये कैसी बातें कर रहे हो, लेकिन सोचिए 101 करोड़ का हिस्सा यहाँ पे अगले क्वार्टर में किस तरीके से इंपैक्ट होने वाला है, बिल्कुल ना के बराबर। इंटरनेट टिकटिंग थोड़ा बहुत रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, बट ये नहीं कि पिछले साल के कंपैरिजन में तो डाउन ही रहने वाला है, बट थोड़ा हाँ यहाँ पे हो सकता है। लेकिन रेल नीर, यहाँ पे भाई ट्रेन कम चलेंगी, कम टिकट बुक होगी तो इसके भी ऊपर भी इंपैक्ट आएगा, केटरिंग के ऊपर भी इंपैक्ट आएगा, बट सबसे बड़ा इंपैक्ट आने वाला है टूरिज्म एरिया में। और आपने पूरा ओवरऑल डिटेल देखी, आप समझ गए होंगे, रिजल्ट का विश्लेषण समझ गए होंगे आप। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट बात एक मैं आपको बताना चाहता हूं, इस स्टॉक में रिटेल निवेशक, म्यूचुअल फंड वालों ने यहाँ पे अपने जो है इन्वेस्टमेंट को कम किया हुआ था जब पिछले क्वार्टर में, लेकिन यहाँ पे आप अगर देखा जाए रिटेल निवेशकों ने जबरदस्त तरीके से शेयर जो है खरीद लिए थे। ये देखिए, ये मार्च का डेटा, ये मैं कहूंगा ये डेटा आप ओवरऑल देखिए कब का ये डेटा है, ये जो मार्च तक के क्वार्टर का डेटा है। और उससे पहले दिसंबर क्वार्टर में अगर देखोगे डेटा में तो म्यूचुअल फंड वालों के पास खूब सारे यहाँ पे जो है इन्वेस्टमेंट थी, और इन्होंने जब 2000 के आसपास का इन्होंने माल बेच दिया सारा। जब बेचा तो वो 700 के लेवल पे आया। अब रिटेल निवेशकों ने कब इनसे खरीदा, आप देखिए रिटेल निवेशकों ने जबरदस्त तरीके से शेयर खरीदे, क्योंकि आईपीओ में सबको अलॉट हुए नहीं थे, तो कुछ लोगों ने स्टार्टिंग में खरीदे तो अच्छी बात थी, लेकिन कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक किया। जैसे म्यूचुअल फंड वालों ने प्रॉफिट बुक किया तो रिटेल निवेशकों ने उनसे खरीदा। अब देखिए जब नीचे गिरा होगा, अगले क्वार्टर के जब नंबर्स आएंगे तो म्यूचुअल फंड वालों ने खरीदा होगा नीचे, लेकिन रिटेल निवेशकों ने वहां पे बेचा होगा डर के मारे। तो ये ओवरऑल चीजें आपको देखने को मिलेगी। रिटेल निवेशक जब सस्ता मिलता है तो वहां पे छोड़ के आप देखोगे चीजें, जब भी रिटेल निवेशक आता है या तो वो उसने खरीदा है अगर 500-700 के लेवल के आसपास, तब तो बढ़िया है भाई, अच्छी चीज है। लेकिन यहाँ पे अब देखते हुए म्यूचुअल फंड की कैसी होल्डिंग निकल के आती है अगले क्वार्टर में, वो इंपॉर्टेंट नंबर आएगा। जब आएगा तो आपको बताया जाएगा भाई किस तरीके से चालें चल रही है। यहाँ पे म्यूचुअल फंड बहुत बड़ा गेम खेलते हैं, ये चीज को समझ के चलना। टाइम पे आने पे प्रॉफिट जरूर बुक करते हैं। 2000 के लेवल के आसपास गया तो बहुत प्रॉफिट उन्होंने ही बुक किया, और जो कुछ समझदार रिटेल निवेशक है उन्होंने भी प्रॉफिट बुक किया होगा यहाँ पे। अब मैं आपको लेके जा रहा हूँ इसके टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, जरा जरूर ध्यान दें टेक्निकल एनालिसिस आईआरसीटीसी की। आईआरसीटीसी भाई आया, तेजी से उछला, कैसे भागा देखा आपने, लेकिन इतनी तेजी सस्टेन करना थोड़ा सा टफ काम होता है। और मार्च के महीने में आप देखिए 2000 के लेवल से डाउन आ गया, और यहाँ पे टाइमली अपडेट कर दिया था कि भाई जितने भी मेंबर्स है कि यहाँ पे आगे जब सिचुएशन दिखी थी 1700-1800 के लेवल पे आगे, बहुत ही खतरनाक सिचुएशन, बिल्कुल डाउन। लेकिन एक चीज ध्यान रखें, कभी भी किसी भी स्टॉक को आपको इन्वेस्ट करना हो ना तो करेक्शन को समझने की कोशिश करें। अब आपको करेक्शन क्या होता है, तेजी और ये पूरा का पूरा करेक्शन है, और करेक्शन को समझने की कोशिश करें, फिर करेक्शन का रिजोल्यूशन आपको एंट्री का मौका देगा। जैसे ये देखिए ये क्या है मेंबर्स, अगर आप देख रहे हो जो टेक्निकल एनालिसिस के हमारे मेंबर्स है, और अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखनी है भाई वो जरूर सीखनी चाहिए कि रिटेल इन्वेस्टर को। आप देखिए ये आपके एंट्री पॉइंट्स है, ये आपके लायंस अटैक है, ये देखिए बिल्कुल जबरदस्त लायंस अटैक, और कहां तक शेयर गया, ऑलमोस्ट 2000 के लेवल पे। फिर उसके बाद पेन की सिचुएशन, लेकिन इसके बाद तो भाई ये जो 5% के ब्रैकेट में आ गया ना, फिर लोअर सर्किट अपर सर्किट लगते रहे। लेकिन उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट, तेजी करेक्शन। फिलहाल ये स्टॉक पूरा का पूरा करेक्शन मोड में चल रहा है, देखिए पूरा का पूरा करेक्शन मोड में इसको कहूंगा। और ये करेक्शन अब रिजल्ट तो आया है, ये रिजॉल्व भी हो सकता है, रिजल्ट तो अच्छा है, अगले क्वार्टर तो जब तक आएंगे नंबर तब तक आएंगे, लेकिन यहाँ पे ये करेक्शन का रिजॉल्व होना इंपॉर्टेंट है अगली रैली के लिए, इसको समझे। तो चलिए ये अपडेट देखा आपने आईआरसीटीसी से रिलेटेड, तो यहाँ पे आपने देखा कितना डिविडेंड दिया है, मात्र 2.5 रुपए का डिविडेंड दिया। और सेगमेंट वाइज रिजल्ट को जरूर इसको एनालाइज करें, किस तरीके से आपको पूरा सेगमेंट बताया गया था कि टिकटिंग, मात्र
टिकटिंग 600 करोड़ के रेवेन्यू में टिकटिंग का कितना हिस्सा है, अगर ये समझ जाओगे आप तो कहोगे भाई टिकटिंग का हिस्सा मैंने आपको इसीलिए बताया 600 करोड़ में अगर मैं देखूं राउंड ऑफ करके इसको 1/3 पार्ट जो है टिकटिंग से आता है, बाकी सारा पार्ट खाना पीना टूरिज्म से आता है। और वो बहुत बड़ा इंपैक्ट अगले को जो Q1 गया है Q2 आने वाला है इनमें पड़ने वाला सीधे सीधे है, ध्यान रखें। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।